बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्यनीय परम वंदनीय आदरणीय श्री गुरु जी की आज्ञा अनुसार गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग को लेकर के हम उपस्थित हैं। परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय श्री गुरु जी के चरण कमल में प्रणाम करते हुए उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी साधक साधिका आप सभी को सादर प्रेम प्रणाम प्रणाम। गीता 18 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में श्रवण कराया। परिस्थितियां बहुत गंभीर थी, लेकिन गंभीर होते हुए भी अर्जुन की जो मनोदशा थी, अर्जुन की जो एकाग्रता थी, अर्जुन की जो स्थिति थी, वास्तव में वो योग्य थी, गीता श्रवण करने के योग्य थी। परिस्थितियां अनुकूल हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो हम ज्ञान अर्जन करेंगे। ज्ञान अर्जन में परिस्थितियां कभी भी बाधक नहीं बनती हैं, चाहे वो जैसी भी हो। ज्ञान अर्जन में परिस्थिति से कुछ नहीं होता है, हमारी जो मनोस्थिति है वो कैसी है, मनोदशा हमारी कैसी है, वो एकाग्र है कि नहीं है। तो हमारी जो मानसिक स्थिति है उस पे उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। अर्जुन की मानसिक स्थिति ऐसी है कि परिस्थितियां चारों ओर से घेर रखी हैं, फिर भी वो इतने एकाग्र चित्त हैं कि भगवान ने कहा पांडवा नाम धनंजय, मैं पांडव में धनंजय हूं। इतने एकाग्र चित्त वाले अर्जुन हैं कि भगवान ने गीता का उपदेश श्रवण कराने के लिए जो पात्र चुना वो अर्जुन को चुना। इतने योग्य हैं अर्जुन। तो ये जो गीता है, ये गीता ग्रंथ अगर देखेंगे तो ये महाभारत के में एक पर्व है गीता। जैसे जिसे भीष्म पर्वणि करके कहा, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध में सेना नियुक्त किए गए भीष्म पितामह। कौरव पक्ष में सेना युक्त थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के बाद कृपाचार्य आए, द्रोण आए, फिर अश्वत्थामा आए, कर्ण आए, अनेक सेनापति के रूप में नियुक्त हुए। लेकिन जो महाभारत का मूल युद्ध है वो भीष्म पितामह के उपस्थिति में जो युद्ध है, जिसे मूल युद्ध कहा जाता है, जो 10 दिन चली, 10 दिन तक महाभारत का युद्ध में भीष्म पितामह उस युद्ध में उपस्थित थे। और उसी 10 दिन के अंतराल में प्रथम दिन ही आरंभ से पूर्व ही ये गीता ज्ञान का अवतरण हुआ।
तो भीष्म पितामह की उपस्थिति में ये गीता का ज्ञान आने के कारण एक गीता को भीष्म पर्वणि करके भी कहा, भीष्म पितामह के नाम से, जो महाभारत के 25 अध्याय से, भीष्म पर्वणि में 25 अध्याय से 42 अध्याय तक 18 अध्याय जो गीता का है, महाभारत में पाया जाता है। तो महाभारत से निकाल करके ये गीता यहाँ पर रख दिया गया। तो ये भगवान के द्वारा एक गाई हुई गीत है गीता। भगवान ने बड़े आनंद में गाया है। अर्जुन विषाद में है, बिल्कुल एकदम। उनकी स्थिति देखेंगे तो प्रथम अध्याय से पता चलता है कि अर्जुन कितने विषाद युक्त हैं। कहते हैं भगवान, मैं भिक्षा का अन्न खा लूंगा लेकिन मुझे ये युद्ध करना नहीं है। क्यों? विषादग्रस्त हैं। अपने ही लोगों को मार करके, अपने ही लोगों को मार करके मैं ये धन लेकर के, साम्राज्य लेकर के, ये भोग ऐश्वर्य लेकर के सब मैं क्या करूंगा? इससे अच्छा तो मैं भिक्षा का अन्न खाऊंगा। इतने विषाद युक्त अर्जुन है, उनके एक से एक प्रश्न है। फिर भी भगवान की अवस्था कैसी है कि संजय भगवान की स्थिति का वर्णन करते हैं, प्रहसन्नीव भारत, एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले हैं। अर्जुन की स्थिति देखें और भगवान की स्थिति देखें कि भगवान के लिए तो कोई भी परिस्थितियां उनके हृदय में चल विचल नहीं कर सकती हैं। वो तो एकदम धैर्य पुरुष, एकदम धीयमान, अटल। उनके लिए परिस्थितियां उतार चढ़ाव हो तो जैसे हमारी मानसिक स्थिति बदल जाती है, हम परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं। अगर हमारी परिस्थितियां अनुकूल हैं तो हम बड़े प्रसन्न चित्त में रहते हैं, और यदि हमारी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो फिर हम एकदम गम अवस्था में रहते हैं। पर भगवान की मुद्राएं कैसी है? भगवान किस स्थिति में है कि प्रहसन्नीव भारत, बड़े प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। उनके अंदर ऐसा कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, और हर परिस्थितियों में वो एक रूप है। इसी को कहा सम, एकदम सम। लाभा लाभ हो, जया जय हो, लाभ हो हानि हो, जैसा भी हो, हर प्रत्येक परिस्थितियां उष्ण हो तीक्ष्ण हो, सब में सम रहने वाला। तो ऐसी स्थिति है उस महाभारत के युद्ध में। तो भगवान के द्वारा ये गाई हुई गीत है, से गीत कहा। क्यों? क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों में भी एकदम प्रसन्न हैं, और प्रसन्न होकर के वो क्या कर रहे हैं, ये गीत का उन्होंने गायन किया। जो गायन किया, जो ज्ञान आया, जिस ज्ञान को एक गीत कहा, क्योंकि भगवान ने बड़े ही प्रेम से गाया है। और ये गीत भगवान ने आरंभ कहाँ से किया है? तो गीता के 11वें श्लोक से भगवान ने प्रारंभ किया। अध्याय 2 के 11वें श्लोक से भगवान ने गाना शुरू किया है इस गीत को। क्योंकि पहले अध्याय में तो बिल्कुल अर्जुन ही बोलते जाते हैं, अर्जुन ही बोलते जाते हैं, भगवान को बोलने का कहीं जगह ही नहीं मिला। इसलिए देखिए कि बड़े लोग तो कब बोलते हैं? जब उन्हें जगह मिले, और छोटे लोग बस बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। सुनने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, बस हमारा मुख चलते रहता। पर भगवान की स्थिति कैसी है? जब तक उन्हें जगह नहीं मिला, उन्होंने बोलना शुरू ही नहीं किया। प्रथम अध्याय में भगवान ने बिल्कुल कुछ बोला ही नहीं। इतना अर्जुन बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, कहते जा रहे हैं, लेकिन एक जगह भगवान ने कहा तो वो भी ऐसा उपदेश के रूप में नहीं कहा, बस इस तरह से बोला जैसे अर्जुन ने कहा कि हमारा जो रथ है ना, ये रथ ले चल करके दोनों सेनाओं के बीच में रखिए, ताकि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है मैं उन सबको देखूं, सबको देखूं कि मुझे किससे युद्ध करना है। अब भगवान तो रथी हैं, वो तो अभी सारथी हैं, और रथी अर्जुन है, तो अर्जुन जो कह रहे हैं वो तो सारथी को मानना ही है। भगवान ने ले जा करके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया, और बस खड़ा करने के बाद भगवान ने कहा, पश्येतानि कुरुनीति, अर्जुन तुम कुरुओं को देखना चाहते थे ना कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है, तो देखो ये तुम्हारे विपक्षी दल है, कुरुओं के साथ युद्ध हो रहा है ना, तो कहा इनको तुम देखो, ये तुम्हारे विपक्षी दल है। तो ये भगवान ने कोई उपदेश भी नहीं किया है,
भगवान ने कोई गाया भी नहीं है, बस एक जैसे नॉर्मल एक दोस्त एक सखा आपस में बातचीत करते हैं, इस तरह से भगवान ने उनको कह दिया, ठीक है तुमने कहा था, मैंने खड़ा किया, अब तुम देख लो। बस इतना ही भगवान ने बोला है गीता के प्रथम अध्याय में। इसीलिए गीता का प्रथम अध्याय जो है ये भगवान के द्वारा गाई हुई गीत नहीं है। भगवान ने गाया ही नहीं, भगवान ने कुछ बोला ही नहीं, बस सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। कहां तक उन्होंने श्रवण किया? गीता दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक। 11वें में जाके कहते हैं अर्जुन, असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। हालांकि आगे भी भगवान ने दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि कुतस्त्वा कसमल मिदम, अर्जुन ये तुम्हारे अंदर ऐसे कसमल, ऐसे दूषित विचार कहां से आ गए? पर ये भगवान ने कोई उपदेश नहीं किया है। जैसे मान लीजिए हम दो आपस में बातचीत कर रहे हो और एक बिल्कुल नेगेटिव ही बोलता जाए, एकदम उसकी सोच ही नकारात्मक हो, तो हम आपस में कहते हैं अरे तुम्हारे अंदर ऐसी बुद्धि कहां से आई? बस भगवान ने ये उपदेश नहीं किया है। भगवान ने बोला जरूर दूसरे अध्याय में के दूसरे श्लोक में, तीसरे में बोला, लेकिन ये कोई उपदेश नहीं है। बस तुम्हारे अंदर ऐसे दोष कहां से आ गए, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी तुम्हारी स्थिति कैसे हो गई? उपदेश तो भगवान ने तब शुरू किया है कि जब अर्जुन शरणागति हो गए भगवान के। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ति हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ने। जब अर्जुन प्रपन्न हो गए, जब अर्जुन शरणागति हो गए, किसके? भगवान के। क्या शरणागति हो गए? अब दोनों हाथ ऊपर कर दिया, प्रभु अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अब मुझे ये समझ में नहीं आता है। जब अर्जुन ने दोनों हाथ ऊपर कर दिया, उनको जब कुछ भी समझ में नहीं आया, तब क्या किया? तब भगवान ने उन्हें 11वें श्लोक से उपदेश करना शुरू कर दिया कि असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुन गता सुषम नानु सोचन्ति पंडिता न त्वयवाहं जातु नाशम न त्वं येन्ने मे जनाधिपाः नैव न चैव न भविष्याम सर्वे मत परम। अब यहां से भगवान का आगे उपदेश प्रारंभ होता है। तो 17 अध्याय जो है 2 से लेकर के 18 तक यही भगवान ने गाया है। प्रथम अध्याय में भगवान ने कुछ गाया नहीं है, इसलिए भगवान के द्वारा गाई हुई गीत जो गीता है ये 17 अध्याय है। प्रथम अध्याय तो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार है और वहां से बस प्रवेश किया है, लेकिन भगवान ने गाया नहीं। तो इस तरह से यह जो गीता का ज्ञान है ये भगवान ने गाया और गीता जी को माँ शब्द करके कहा। महाभारत में ही आते हैं श्लोक कि अम्ब त्वाम, तुम अम्ब माँ हो मेरी, अनुसंधामी, मैं आपको अनुसंधान करता हूँ। अनुसंधान अम्ब माँ, माँ क्यों कहा गीता जी को? श्रुति को भी माँ कहा, वेद को भी माँ कहा है। माँ कहने का तात्पर्य ये है कि माँ जो होती है ना, माँ के भीतर एक वात्सल्य होता है, एक प्रेम होता है। तो माँ क्या करती है, उसके अंदर बिल्कुल बच्चे के शरीर में कितने विकार, कितने कचड़े आदि लगे हुए हैं, माँ वो सब नहीं देखती है। माँ देखती है कि इस बच्चे को हम कैसे स्वच्छ करें, कैसे पवित्र करें, कैसे इसे निर्मल बनाएं ताकि इसे कोई भी गोदी में उठा सके। बस ऐसे ही ये गीता जी क्या है, एक माँ है। माँ क्या करती है कि हम सभी मनुष्य प्राणी जो हैं ये क्या है, केवल हम मनुष्य मात्र हैं, हम साधक नहीं हैं। तो जो गीता माँ है, ये माँ जैसे एक माँ प्रसव करती है, एक बच्चे को जन्म देती है, ऐसे ही गीता जी जब प्रसव करती हैं तो एक मनुष्य के भीतर साधक वृत्ति का जन्म देती हैं। जितने भी मनुष्य प्राणी हैं ये सभी साधक हो ऐसा नहीं है।
मनुष्य हैं पर ये साधक नहीं है। साधक वृत्ति का जन्म होता है, तो वो जन्म हमें कहां से मिलता है? शास्त्रों से मिलता है, महापुरुष के वचनों से मिलता है, वाणी से मिलता है। जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं तब हमारे भीतर एक साधक वृत्ति का जन्म होता है, जो हमें उस मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करती है, अग्रसर करती है। इसलिए एक शरीर का जन्म है हमारे, और एक हमारे भीतर साधक वृत्ति का जन्म है। ये तो अनंत अनंत जन्म ले ले और निकल जाए, पर हम साधक हों ये कोई जरूरी नहीं है। साधक वृत्ति जब जन्म लेती है तो हमारा पहला जन्म होता है। काकभूषुंडी जी ने मानस में कहा है कि हमारा ये प्रथम जन्म है। प्रथम जन्म तो संसार में हुआ है कहाँ? अनादिकाल से सृष्टि चलते आ रही है, और प्रथम जन्म कैसे हो सकता है? उन्होंने प्रथम जन्म कहने का तात्पर्य है कि उस जन्म में उनके भीतर साधक वृत्ति ने जन्म लिया। वो क्या है? तो ये जो गीता जी हैं, इनको जो एक माँ का रूप दिया है, माँ का दर्जा दिया है, ये क्यों दिया है? क्योंकि ये साधक वृत्ति का जन्म कर देती हैं, हमारे भीतर वो उत्पन्न करती हैं। और जो हमारे कलुषित विचार हैं, इन सब को दूर करके, हमारे मल को हटा करके, हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, संसार के जितने भी दोष वृत्ति जो गुण हैं, उन गुणों को हटा करके और उस हृदय को निर्मल, स्वच्छ, पवित्र बना करके उसमें क्या करती हैं? परमात्मा के बैठने के योग्य बना देती हैं। इसीलिए इनको क्या कहा? माँ कहा। गीता जी कौन है? माँ है, जो एक साधक को जन्म देती हैं। तो ऐसे भगवान ने एक गीत गाया है जो मनुष्य प्राणी के लिए एक जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। गांधी जी जब कहते हैं कि जब बहुत चिंतित होते थे तो कहते थे कि मैं माँ की शरण में जाता हूँ, और 2 मिनट में माँ के शरण में अपना मत्था टेक करके और शेर रखता हूँ तो मुझे सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। वो माँ कौन सी थी? गीता जी माँ। क्योंकि यहाँ सभी समस्याओं का समाधान है। हमें किस तरह से संसार में रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमारी वृत्तियों को कैसे हटाना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, परमात्मा की तरफ हमें कैसे लगना चाहिए, ये गीता जी हर तरह से, चाहे कोई जैसी भी परिस्थितियां लेकर के आए, सबका समाधान यहाँ पर मिलता है। गीता ज्ञान आए 5000 वर्ष हुए, लेकिन परिस्थितियां 5000 वर्ष पूर्व जो थी आज भी वही है। ये तो वर्तमान है परिस्थितियां। ज्ञान तो कभी भूतकाल तो ज्ञान तो होता ही नहीं है, ज्ञान तो सदा वर्तमान होता है। और उन परिस्थितियों को आज हम ढूंढेंगे ना, तो आज भी हमें वो परिस्थितियां मिलेंगी। बस इतना ही अंतर हो सकता है कि उस समय में इतने यंत्र नहीं थे, इतना विज्ञान आगे नहीं बढ़ा हुआ था, इतने जानने का साधन नहीं था। यंत्र बढ़ा, खोज की प्रक्रिया बढ़ी, लेकिन प्रकृति में तो वही है ना। पहले भी 5000 वर्ष पहले भी ठंडी थी, आज भी ठंडी है। पहले भी गर्मी थी, आज भी गर्मी है। पहले भी बारिश था, आज भी बारिश है। अंतर इतना ही हो सकता है कि पहले हमें ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए और ऐसे वातावरण को गर्म बनाए, कमरे को गर्म कैसे करे, ये हो सकता है कि साधन नहीं था। आज नया यंत्र आया, नया जमाना आया, वैज्ञानिक आगे बढ़ रहा है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? ये सब नए नए तकनीकियां आ रही हैं। लेकिन ये परिस्थितियां तो पहले भी थी, परिस्थिति थी। हो सकता है कि परिस्थिति में उतार चढ़ाव जो पहले था आज भी है। यदि कुछ बदला हुआ है तो यहाँ का रहने का, खाने का, पीने का ढंग बदल सकता है। खाने के लिए पहले भी भोजन करने से ही पेट भरता था, आज भी भोजन करने से ही पेट भरता है। पहले प्यास पानी से ही मिटती थी, आज भी प्यास पानी से ही मिटती है ना। तो वही है, इसीलिए गीता जी हर समय वर्तमान है। ज्ञान कभी भी भूत नहीं होता है, ज्ञान हर समय वर्तमान होता है। ये हमें, इसलिए आज की समय में भी हमें सभी समस्याओं का समाधान गीता जी से मिलता है।
तो अभी गीता जी में भगवान ने ज्ञान योग भी रखा, भक्ति योग भी रखा, कर्म योग भी रखा। हर तरह से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है तो भक्ति करे, भक्त भी नहीं बन सकता है तो कर्म करे, निष्काम होकर के कर्म करे। भगवान ने तो हर तरह से मार्ग खोल दिया है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते हो तो ये करो। कठिन से कठिन साधन भी बताया और सरल से सरल साधन भी बताया कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो ना तो बस मेरा स्मरण ही करो। हर तरह का साधन भगवान ने बताया। तो यहाँ गीता 11 अध्याय में जो है भगवान के विश्व रूप दर्शन है, भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराया। और 12 अध्याय जो है इसे भक्ति योग करके कहा। भक्ति योग कि भक्ति योग में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि हम भक्ति कैसे करें और किस रूप में करें, क्योंकि एक सोपाधिक ब्रह्म मानते हैं, एक निरुपाधिक ब्रह्म मानते हैं। अर्थात एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है, एक साकार है, एक निराकार है। उसी को भाषा अलग अलग है, चाहे आप व्यक्त कहिए या साकार कहिए या सोपाधिक कहिए, और निरुपाधिक कहिए, अव्यक्त कहिए, निराकार कहिए, ये एक रूप है। तो अर्जुन यहाँ 12 अध्याय में प्रश्न करते हैं, पर ये 12 अध्याय में अर्जुन का जो प्रश्न आया है, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमाह। ये अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भक्ति लगातार कैसे किया जाए। ये प्रश्न का बीज जो आया है ना अर्जुन के भीतर, वो 11 अध्याय से आया है। अर्थात कहें कि 12 अध्याय का जो संबंध जुड़ा है वो 11 अध्याय के लास्ट श्लोक 55 जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो 55वें श्लोक में क्या कहते हैं, हम पहले उसको देख लें, क्योंकि ये 12 अध्याय का संबंध ही यहीं से जुड़ता है। तो 11 के 55 में कहा भगवान ने, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह सह मामेति पांडव। कहा अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है बताया। भक्त विश्व रूप दर्शन कराया और विश्व रूप दर्शन के बाद भगवान ने लास्ट में कह दिया कि अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है, कैसे होगा अनन्य। अनन्य मतलब एक में, न अन्य इति अनन्य। अन्य में हमारा मन बुद्धि विचार बिल्कुल कुछ भी नहीं जाना चाहिए। यदि हम एक से छोड़ करके अन्य में जाते हैं तो उसको व्यभिचार भक्ति कहा। व्यभिचार मतलब दोष युक्त भक्ति कहा। और हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति कहा, कि जिसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। कैसा दोष, मतलब वर्ण जो है ना वो एक होना चाहिए। वर्ण मतलब जो हमारा इष्ट देव है, जो हमारा आराध्य है, हम जिसकी आराधना करते हैं वो केवल एक होना चाहिए। एक में ही समर्पण भाव होना चाहिए, एक में ही सब कुछ, हमारा सब कुछ अर्पण है। वो किसमें उठते बैठते सोते, बस केवल एक ही इष्ट होना चाहिए, आराध्य। तो कहा अनन्य भक्ति, ऐसा नहीं आज इसमें कल उसमें परसों उसमें, इसको अनन्य नहीं कहा है। तो एक में रहे। तो भगवान ने कहा कि वो एक में रहने के लिए कैसे रहें, क्योंकि हम इतने क्रियाकलापों में व्यस्त होते हैं कि हमें तो समय नहीं मिलता है करने के लिए। तो भगवान ने बहुत सरल उपाय बताया है। कहते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं इसलिए हम भजन भक्ति नहीं कर सकते हैं, हमारे तो ये बच्चे हैं, ऐसा है, इतने काम धाम है, इतना देखना पड़ता है, इसलिए हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, हमें समय ही नहीं मिलता है। भक्ति करने के लिए भगवान ने कहा आपको किसी समय की जरूरत नहीं है।
आप हाथ में माला लेकर के बैठो, आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर कैसे करें भक्ति, कैसे करें? कहा मत कर्म कृत मत परमो। अर्जुन, जितना भी जो कुछ भी कर्म करते हो ना, बस वो तुम मेरे को अर्पण कर दो। क्या करो? काम सभी करो, जितने भी है सब करो, जो करना है वो करो। कैसा काम? लेकिन वेद ने एक विधि कर्म बताया है, एक निषेध बताया। विहित भी उसी को कहते हैं, विधि कहिए या विहित कहिए, और दूसरा निषेध। मतलब हमें क्या करना चाहिए, शास्त्र ने ये भी बताया, हमें क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र ने ये भी बताया। अब यहाँ भगवान ने कहा कि जो भी कर्म करते हो मत कर्म कृत, मेरे को सब क्या कर दो, अर्पण कर दो। अर्थात जितने भी कर्म करते हो मेरे लिए करो। तो फिर लोगों को लगेगा, तो फिर जब सारे कर्म भगवान का नाम लेकर के कर दो तो फिर क्या है? अगर हम किसी को हत्या भी करते हैं, किसी को सजाए भी देते हैं, किसी को दंड भी दिलवाते हैं, तो क्या है, हम भगवान को अर्पण कर दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको पहले से ही वेद ने निषेध कोटि में डाल दिया है कि मतलब एक दो बताया है, एक हमें क्या करना चाहिए और एक हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए में पहले हमारा विहित कर्म होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अब क्या करना में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वो सब क्या करें, भगवान को अर्पण कर दें। अपने कर्म को क्या करें, पुष्प बनाए और उस पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पण कर दें। तो कहा कि हमारा कर्म पुष्प कब बनेगा? हमारा कर्म पुष्प तभी बनेगा कि जब हम भीतर में सोच के करेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये परमात्मा के लिए कर रहे हैं। ब्रजमंडल में देखें तो गोपियां कर्म तो बहुत करते हैं, उन्हें कर्म करने से तो फुर्सत ही नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक उन्हें इतनी व्यस्त है, काम में फुर्सत ही नहीं मिलता है, तो वो कब भजन भक्ति करने के लिए। लेकिन जितना भी काम करती हैं वो सब भगवान को अर्पण कर देती हैं। वो गाय को खिलाती हैं तो भी किस लिए खिला रहे हैं कि गाय अच्छी तरह से खाएगी तो ये दूध देगी, और दूध देगी तो हम इस दूध को गर्म करके दही बनाएंगे, फिर वहां से मक्खन निकालेंगे, फिर श्री कृष्ण को खवाएंगे। ये क्या हुआ, वो कर्म भी श्री कृष्ण को अर्पण हो गया। तो वो कर्म क्या बन गया, पुष्प बन गया, और वो कर्म रूपी पुष्प जो था वो भगवान को अर्पण हो गया, चढ़ा दिया। तो कहा कि कर्म को पुष्प बनाए, उठता वेशता रमता रे वालो चित्तति अलगुन थाए। वो हर परिस्थिति में, चाहे उनकी कोई भी क्रिया हो, कलाप हो, कोई भी स्थिति हो, हर समय वो क्या थी, श्री कृष्ण के साथ ही थी। वो श्रृंगार भी करती थी, तो किस लिए, श्री कृष्ण के लिए। जब रसरास में जाना था तो श्रृंगार किया, किस लिए किया, श्री कृष्ण के लिए किया ना। एक नैणे रे अंजन करियो बीजू रयू रे, इतनी वो मस्त हो गई श्री कृष्ण में, अपना सारा आपा श्री कृष्ण में रख दिया है। उनकी सुधि बुद्धि नहीं है, शरीर में उनका मन ही नहीं है, तो श्रृंगार कर रहे हैं फिर भी किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो उनकी स्थिति देखे तो कहाँ है, श्री कृष्ण में। इसलिए वो श्रृंगार भी क्या हुआ, श्री कृष्ण में अर्पण हो गया, वो भी क्या हुआ, पूजा बन गया। तो यहाँ भगवान ने कहा कि पूजा कैसे, भक्ति कैसे होगा। भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम आधा घंटा भक्ति कर लिए और हमारी भक्ति हो गई, नहीं। कहा कि भक्ति तो तब होगी कि मत कर्म कृत, जितने भी कर्म करते हो ना वो सभी कर्म क्या करो, मेरे को अर्पण करो, अर्थात मेरे लिए कर्म करो। और भक्त के यहाँ 4 लक्षण बताए इस 55वें श्लोक में। और दूसरा कहा मत परमो, मतलब आश्रय जो है ना केवल मेरा रखो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। भरोसा भी मेरा ही रखो, आस भी मेरा ही रखो, विश्वास भी मेरे में करो, और बलवान देखना है तो मेरे को ही देखो। ऐसा नहीं विश्वास तो मेरे से करते हो, आश्रय तो मेरे में रखते हो, पर विश्वास नहीं रखते हैं। पता नहीं ये भगवान कर पाएंगे कि नहीं।
जैसे सुग्रीव का विश्वास जैसा। भगवान राम में समर्पण तो हो गया, पर उसको उनके बल पर विश्वास नहीं है। इसलिए कहा कि ये जो 7 वृक्ष दिख रहे हैं ना, इन सबको यदि आपने एक बाण में समाप्त कर दिया तब मैं विश्वास करूंगा आप रावण का वध कर सकते हो, बाली का वध कर सकते हो। बाली उसका भाई था। ये क्या था? विश्वास नहीं था उसका। इसलिए जहां हमारे समर्पण भाव है, जो हमारा आराध्य है, सबसे पहले तो हमें एक आराध्य होना पड़ेगा, हमारा एक वर्ण होना पड़ेगा। वो वर्ण ऐसा हो जो दूषित ना हो, एक हो, कि हमारा जो इष्ट है ना वो बस एक है। दुख में हो तो भी, सुख में हो तो भी, हंसते हो तो भी, रोते हो तो भी, है ना। चाहे जितने भी जीवन में परिस्थितियां उतार चढ़ाव आए, जो भी आए, उस सभी परिस्थितियों में हमारा इष्ट जो है वो एक ही रहे। हमारा जो वर्ण है ना, इतना परिपक्व होना चाहिए जैसे कि अर्जुन का वर्ण कैसा है। भगवान से बिल्कुल विमुख हुआ ही नहीं अर्जुन। इसलिए तो भगवान ने अपना सारा भीतर का ज्ञान अर्जुन को सुना दिया। तो कहा कि आश्रय होना चाहिए किसमें? मत परमो, केवल मेरे में आश्रय रखो। ऐसा नहीं कि आज मेरे में रखे और कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई तो क्या किया। ये भगवान ने तो सुना नहीं। हमने सुना है कि वो देवी के मंदिर में मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसीलिए क्या है, रोज तो भगवान इनकी भक्ति तो करते ही है ना। आज चल के देवी माता को थोड़ा सा चुनरी वगैरह चढ़ा के आते हैं, थोड़ा सा धूप अगरबत्ती जला देते हैं, और क्या है, रोज तो हम इनकी पूजा, बस इतनी, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे भीतर इतनी अगर सोच भी आई ना तो हमारी भक्ति दूषित हो गई। प्रहलाद जी ने जो कहा है ना, पतिव्रता पढ़े सेवे पढ़ना था वेश्या जे, ये जो चौपाई है ना, ये सब उसी में आ जाता है। इतनी सी लिटी में सब आ जाता है कि कैसा होना चाहिए पतिव्रता भक्ति। मतलब सोच भी नहीं आना चाहिए, दिल में विचार भी नहीं आना चाहिए, कामना भी नहीं होनी चाहिए, इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल चाहे जिस अवस्था में ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में, चाहे जैसे भी रखो, हर परिस्थिति में बस केवल आप ही हो। तो ऐसा आश्रय कहा कि मत परमो, मेरे में आश्रय रखो, विश्वास भी मेरे में रखो, बल मेरे में रखो, भरोसा मेरे में रखो। ऐसा नहीं आज नहीं हुआ तो भरोसा ही तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। भरोसा एकदम दृढ़ होना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो सकता है कि परमात्मा हम जितना सोचते हैं ना, हम अपनी अल्प बुद्धि से सोचते हैं। हमारी अल्प बुद्धि है तो अल्प ही सोच करती है, क्योंकि छोटी बुद्धि तो एरिया भी छोटा ही होता है, सोचने का विचार करने का एरिया कम होता है। तो हमारी जो बुद्धि है भगवान से ज्यादा विकसित बुद्धि तो नहीं है ना, इसलिए वो सोचेगी तो कितना सोचेगी, इतना में ही तो सोचेगी। पर भगवान तो दूर दराज तक देखते हैं। इसलिए कभी यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारे सोचने के अनुसार नहीं हुआ, तो यदि हमारा आश्रय, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास एक परमात्मा में है, एक श्री राज जी में है, तो फिर ऐसा सोचना चाहिए, हो सकता है कि हमने जो इच्छा किया वो हमारे अनुकूल नहीं था, इसलिए राज जी ने नहीं किया, इसलिए उन्होंने नहीं किया। हो सकता है कि हम जितना चाहते हैं वो उससे भी ज्यादा देना चाहते हो। तो ऐसा विश्वास हो, ऐसे दृढ़ता हो कि छोटे छोटे हवा के झोंके आए और हमारा विश्वास टूटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहा कि ये वर्ण, सबसे पहले वर्ण शुद्ध हो, और फिर वर्ण एक कायम होने के बाद अब उसमें अनन्य भक्ति हो कि मत कर्म, जितने कर्म करे उस कर्म को सब परमात्मा को अर्पण करे, अर्थात परमात्मा के लिए कर्म करें, और मत परमो, आश्रय केवल एक परमात्मा का ही रखें। तो कहा, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण कर्तव्य कर्म मेरे लिए करो और आश्रय भी केवल मेरा ही रखो। और कहा मद भक्त कौन है, वो मेरा भक्त है। अब दो चीज तो भगवान ने करने के लिए बताया,
एक भक्त का लक्षण भगवान ने बताया है इस 55 श्लोक में, 4 लक्षण बताया है, जिसमें 2 करने को बोला है और 2 नहीं करने को बोला है कि एक भक्त में क्या गुण होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो पहले तो कर्म के लिए कहा कि कर्म करो, बीत कर्म करो, मेरे को अर्पण करो, आश्रय रखो, मेरे में रखो कि मेरा सब कुछ क्या है, परमात्मा में ही है। और मद भक्त वो कौन है, वो मेरा भक्त है। अब जो वर्जित बताया है वो का संग वर्जित, संग वर्जित मतलब, संग मतलब आसक्ति, वर्जित आसक्ति मत रखो, आसक्ति रहित होना चाहिए। देखिए, जब भक्ति में जितने ज्यादा हम संग करेंगे, जितने ज्यादा हम संबंध बनाएंगे, भक्ति में उतना ही विघ्न आएगा। जब हमें हमारा सारा कर्म परमात्मा में अर्पण हो, सब कुछ अर्पण हो, कैसे अर्पण हो, अर्जुन आगे जो प्रश्न करते हैं बहुत ही सारी युक्त प्रश्न है, उसमें इसका और खुलासा होगा। यहाँ भी ये देखिए कि संग वर्जित, जो कैसे भक्ति करने में ये जितनी आसक्तियां हैं, हम जो दूसरे के प्रति हम इसके बिना रह नहीं सकते, इसके बिना ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, और फिर एकदम ज्यादा से ज्यादा संबंध बनाना, जितना ही संबंध बनाते हैं उतना ही परमात्मा से विमुख होते हैं। तो कहा कि एक भक्त के लक्षण में क्या होना चाहिए, जितने कम हो सके संग करे, मतलब संगत करना दोष नहीं है, लेकिन उस संग में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं अब सामने वाला मिला अब मुझे उससे बात ही नहीं करनी है क्योंकि संग हो गए, ऐसा नहीं कहा। संगत करना दोष नहीं, लेकिन जब हम एक बार संग कर लेते हैं तब तो उसमें इतनी आसक्ति बढ़ जाती है, मतलब मेरा खाना भी उसके लिए, पीना उसके लिए, सोना उसके लिए, उठना उसके लिए, बैठना उसके लिए, उसके बिना मेरा कुछ भी अगर क्रियाकलाप ही नहीं होता है तो ये क्या हो गया, ये हमारे भक्ति में बाधा बन गई। तो संग वर्जित, जितना हो सके कहा कि आसक्ति कम होनी चाहिए, जितनी ही आसक्ति बढ़ेगी भक्ति से उतना ही दूर होंगे। इसलिए तो प्राणनाथ जी ने कहा तू कर तेरी होत अवेरी, क्योंकि दुनिया के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, क्योंकि ये दुनिया तो बहुत सियाना है, बहुत चतुर है, ये तो सुजान है, इसलिए तुम क्या करो, इनको छोड़ो, तू कर तेरी होत अवेरी। केवल हम दूसरों को समझाने में ही लगेंगे तो अपने लिए कब करेंगे। और ठीक है, अगर समझाने के लिए जिसको जा रहे हैं वो समझना भी चाहता है कि नहीं, इतना भी सरल कभी ज्ञान को नहीं बनाना चाहिए कि जो पीना ही नहीं चाहता जबरदस्ती पिला। प्राणनाथ जी ने तो पिलाया है, साके पिलावे शराब रोवे प्याले लीजिए, पर प्राणनाथ जी ने पिलाया है वो बात अलग है, क्योंकि उनकी एक पहचान थी। और हम पिलाई, एक शराबी आकर के बैठा है, मुझे इसको ज्ञान देना ही है, वो बेचारा इतना यहाँ शरीर का ही होश नहीं है, काहे को उसका ज्ञान का फर्क पड़ेगा। श्री प्राणनाथ जी को भी दर्द तो हुआ ना। किरंतन ग्रंथ में कहा अर्थी होए ते आविने पूछे, मोटी मत तेहने दाखो, आ निद देवा जोग नहीं तेती अंतर राखो। जो जिज्ञासु होगा, जो पिपासु होगा, वो मेरे पास आएगा, मेरे को पूछेगा, मैं उसको बताऊंगा। नित देवा जोग नहीं तेती अंतर राखो, ये ज्ञान बाकी ऐसे मैं किसी को देना नहीं चाहता हूँ। प्रकाश ग्रंथ में भी कहा ये ज्ञान मैं देना नहीं चाहता हूँ, पर क्या करूं, जा क्यों मारो ना जाकर, रोकने से भी रुकता नहीं है। मेरा वश चले ना तो मैं ज्ञान ना दूं, लेकिन रोकने से भी रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि प्राणनाथ जी के हृदय में है कि एक ब्रह्म आत्मा जमात भी तो है इस सृष्टि के अंदर। मैं सोचूं कि ये परम धाम तो एकदम बेसुमार है, बेहिसाब है, बेहिसाब हिसाब करके छोड़ दूं तो ब्रह्म आत्मा परम धाम पाएंगी कैसे, इसलिए बेसुमार लाए शुमार में। वो एक अलग चैप्टर है। प्राणनाथ जी एक जमात देख रहे हैं और प्राणनाथ जी की स्थिति यहाँ से तो हमारी भाषा में तो उसकी तुलना नहीं हो सकती। तो यहाँ जो कहा कि तू कर तेरी हो तबेरी संग वर्जिता, मतलब अपना करो, ज्यादा दुनियादारी के चक्कर में पड़े तो वो तो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, लेकिन हमारा तो बिल्कुल चला जाएगा, ये तो पक्का है।
इसलिए संग वर्जिता, भक्ति में क्या होना चाहिए, संग कम होना चाहिए। वहां पर महाराज ठाकुर की साधना काल की स्थिति देखेंगे तो जब वो मार्ग बाजार में जाते थे, कोई साथी यार मिले तो भी क्या करते थे, मुख फिरा लेते थे। कोई दोस्त मिले तो भी, अब हमारा दोस्त तो वो हम बचपन में जब उसके साथ पढ़े थे और अभी वो मिल जाए तो हमारा दिन चला जाएगा, है ना। पूरा हम जब से उससे छूटे हैं तब से लेकर के आज तक की बातें हम उससे करना शुरू कर देंगे। प्राणनाथ जी से कोई स्वामी मिलने आया और कोई दोस्त मिल रहा था तो अनदेखा करके चले जाते थे। उपेक्षा, जिसको कहा उपेक्षा, उपेक्षा कर दो। और क्यों, क्योंकि जितना देर मिलेंगे उससे बातचीत करेंगे उतने देर तक हम राज्य से विमुख हो जाएंगे। ये क्या संग वर्जिता, मतलब जब जितने ही हम संग बनाएंगे उतने ही हम उन लोगों को समय देंगे और जितना ही हम समय देने में व्यस्त हो जाएंगे उतने ही हम राज्य से दूर हो जाएंगे। तो संग वर्जिता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से बातचीत ना करें, किसी से बोले चाले ना, कि हमारा आसक्ति नहीं होनी चाहिए उनमें, क्योंकि आसक्ति गुण को बिल्कुल त्याग की बात यहाँ पर भगवान ने कहा। और दूसरा कहा निर्वैर, ये दो चीज त्यागने के लिए कहा, संग वर्जिता और निर्वैर, मतलब वैर रहित, किसी प्रकार का जितने भी समस्त प्राणी हैं बैर भाव ना हो। देखिए अब बैर भाव ना हो मतलब तो क्या है, सबके साथ हितैषी तो कभी हो ही नहीं सकती है। अब जितने भी प्राणी हैं क्या सबके साथ सबकी दोस्ती होगी, ना खाने के साथ मिलता है, ना वस्त्र के साथ मिलता है, ना भोजन मिलता है, ना व्यवहार मिलता है, ना रहन सहन मिलता है, ना उठना बैठना मिलता है, तो फिर कैसे होगा, दोस्ती तो हो नहीं सकती। निर्वैर का मतलब है कि दोस्ती भी मत करो, दुश्मनी भी मत करो, दोनों से एकदम क्या पृथक रहो, दोस्ती और दुश्मनी से अलग रहो। क्योंकि अगर संसार में देखेंगे कि हम सबके साथ बैर ना रखें मतलब दोस्ती करें, ऐसा नहीं है। दोस्ती करेंगे तो फिर संग तो हो ही गया, और संग को कहा कि वर्जित, उसको मना किया कि संग रहित आसक्ति रहित हो जाए। तो निर्वैर मतलब बैर भाव नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, हमको पसंद नहीं आया तो कोई जरूरी तो नहीं है कि हमें जो चीज पसंद नहीं है उसी को हमें खाना पड़ेगा, जो पसंद है उसी को पहनना पड़ेगा। अब उसके साथ हमारा कोई बैर भाव भी नहीं है, उसके साथ कोई दोस्ती भी नहीं है, बस वो हमें पसंद नहीं था हमने उसको नहीं खाया, वो हमें पसंद नहीं था हमने उसको नहीं पहना। कोई भी चीज है कहीं भी है वो हो गया। अब उसके साथ दुश्मनी, अब उसको फेंको उसको, ये तो फिर बैर से भी अधिक हो गया। तो कहा कि उसमें उपेक्षा बुद्धि भी नहीं हो और कुछ उसमें आसक्ति भी ना हो, बैर भी ना हो और दुश्मनी भी ना हो, बिल्कुल एकदम जैसे हम किसी चीज को हम जब जानते ही नहीं है तो क्या है, हम जिसको जानते नहीं है उससे हमारी दोस्ती भी नहीं है और दुश्मनी भी नहीं है, बस ऐसे रहे, निर्वैर, वैर रहित रहे। और फिर किससे रहे, एक लोगों से, दो लोगों से, चार लोगों से, कहा नहीं नहीं, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के साथ। सर्वभूतेषु में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों के साथ ना हमारी दोस्ती हो ना हमारी दुश्मनी हो। तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों से जब वैर भाव से रहित हैं, अब वैर भाव से रहित कब होंगे, जब हमारी भक्ति प्रगाढ़ होगी तभी होंगे। जब भक्ति भगवत बुद्धि जब बढ़ेगी हृदय में तो अपराध करने वालों में भी बैर भाव नहीं होता। जितनी ही भक्ति बढ़ेगी, क्यों नहीं होगा बैर भाव, क्योंकि भक्ति जब बढ़ेगी तो हमें उधर देखने की फुर्सत ही नहीं होगी, और जब हमारी फुर्सत ही नहीं होगी तो बैर काहेगा, हम उससे अलग रहेंगे। तो ऐसी भक्ति इतना बढ़ाए, इतना बढ़ाए, भगवान कहते हैं कि भक्ति कैसी हो जाए, अनन्य भक्ति युक्त, अनन्य भक्ति, इसको कहते हैं कि वो सर्व प्राश, जितना अभी 4 गुण बताया भगवान ने, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित, मत भक्त मतलब मेरा भक्त, संग वर्जित और निर्वैर, ये 4 लक्षण जो हैं सभी सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन,
जब ये एक मेरा भक्त इन 4 लक्षणों से युक्त होता है तो कैसा है? अनन्य भक्ति युक्त पुरुष है। सह वो कैसा है? अनन्य भक्ति युक्त है। न अन्य इति अन्य, मतलब उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसका श्रद्धा, उसका समर्पण, उसका बल, जो कुछ भी है वो सब किसमें है? केवल एक परमात्मा में है। वो मारे तो भी, सजाए दे तो भी, वो सुखी रखे तो भी, दुखी रखे। भक्त तो ये भी कभी चाहना नहीं करता है कि भगवान आप मुझे अपने धाम में उठा लो। बस आपकी मर्जी, आप जैसे रखो, जहां रखो, बस राजी तेरे रजा में, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप जैसे चाहो मुझे वैसे रख लो, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो इस तरह का जो भक्त है वो कैसा है? अनन्य भक्ति युक्त। एक के अलावा कहीं भी उसकी वृत्ति जाती ही नहीं है, बस एक में ही केंद्रित है। अब गोपियों का भक्ति देखें तो कभी गई किसी में? कहीं पर भी नहीं गए। चाहे उठते समय हो, बैठते हो, उठता वैसता रमता रे वालो चित्त थी ना लगा था। एक बाला श्री कृष्ण से उनका चित्त कभी अलग नहीं होता था। ये भक्ति को क्या बोलते हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति। मतलब इसमें कोई दोष ही नहीं है, वर्णन इतना पक्का है कि कहीं उनकी वृत्ति स्वप्न में भी नहीं जाती है, सुसुप्ति अवस्था में भी नहीं जाती है। उठते समय, बैठते समय, खाते पीते, सोते, स्वप्न, हर परिस्थिति में क्या है? बस एक श्री कृष्ण के अलावा और कहीं उनकी वृत्ति, उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति कहीं जाती नहीं, सब एक जगह। तो कहा कि ऐसी जब अव्यभिचारिणी भक्ति होती है भक्त की, तो वो भक्त मुझको प्राप्त होता है। मामेति पांडव, मेरे को हे पांडव अर्जुन, वो भक्त मुझे प्राप्त होता है। अथवा कहें कि मेरे में ही मिल जाता है। मतलब अलग कहाँ है? अब भक्त और भगवान में तो कोई दो श्रेणी रह ही नहीं गए। हम हक में, हक हम में। अब यहाँ दो कहाँ है? द्वैत है ही नहीं, ये तो अद्वैत हो गया ना। हम हक में, हक हम में, तो फिर एक ही हो गया। वो हमारे में, हम उनके में, दो कहाँ है? एक ही तो है। भगवान कहते हैं ऐसा जो भक्त है ना, वो मुझको प्राप्त होता है, अर्थात अथवा कहो कि वो मेरे में ही है, या कहो कि मैं उसमें हूं, बिल्कुल अलग ही नहीं है। जब इतनी प्रगाढ़ भक्ति हो जाती है तो फिर उसका तो सब कुछ क्या है? भगवान ही। वो भगवान से कुछ अलग ही नहीं है। तो भक्ति में 3 बातें होना एकदम जरूरी है। वो 3 बातें कैसी? क्या कहा कि भक्ति में कर्म, जो भी कर्म करते हैं वो परमात्मा के लिए करें। अब देखिए, क्रिया किए बिना तो भक्ति होती भी नहीं है। अब सोचे कि कर्म नहीं करना है, बस हमें भक्ति करना है। भक्ति भी कुछ क्रिया किए बिना भक्ति नहीं होगी। 9वें अध्याय में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कहा कि पत्र हो, चाहे पुष्प हो, या फल हो, या तोयम जल हो, कुछ भी प्रयच्छति, मतलब वो क्रिया है। मतलब मेरे को जो कुछ भी तुम चढ़ाओ। अब ये कहने का मतलब कि फूल नहीं मिला तो पत्ता ही सही, पता नहीं तो अब कुछ है ही नहीं तो जल ही सही। ये भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति में द्रव्य होना चाहिए। अब द्रव्य में क्या होना चाहिए ये नहीं भगवान ने बताया। द्रव्य होना चाहिए जो विहित है, शास्त्र सम्मत है। सामग्री चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सामग्री के बिना भाव ही नहीं आएगा। और जब हम वो भक्ति को, जब हम उसे अर्पण करेंगे, फल हो, पुष्प हो, जो भी हो, जब हम उसे अर्पण करेंगे तो क्या क्रिया हो रही है ना। तो भक्ति में द्रव्य और क्रिया दोनों का होना अनिवार्य है। अब द्रव्य तो है, पर अब हम उठ के चढ़ाएंगे ही नहीं तो हमारे द्वारा क्रिया ही नहीं हो रही है, तो भी नहीं होगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम कुछ भी मत करो, मानसिक भक्ति करो। कहा नहीं, यथा योग्य। अब भले तुम्हारे पास बहुत गरीब हो तो कोई बात नहीं, फल ही चढ़ा दो, पुष्प ही चढ़ा दो, वो भी नहीं है तो एक पत्ता ही तोड़ के चढ़ा दो, वो भी नहीं है तो जल ही चढ़ा दो, मतलब कुछ करो।
भगवान को कोई न कोई एक बहाना तो चाहिए ना कृपा करने के लिए। वो हमारे ऊपर कृपा करे उसके लिए तो बहाना तो चाहिए ना। जब उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर वो कृपा कैसे करेंगे। दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दुर्योधन ने आमंत्रण किया भगवान को खाने के लिए, भगवान ने उसके आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? आमंत्रण स्वीकार करने के लिए दो कारण होना चाहिए। या तो इतनी भूख लगी हो कि अब एकदम अगर हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है, तो ऐसी आपदा हो, अब अपने प्राण की रक्षा करने के लिए ऐसी जगह में भी खाना पड़ रहा है कि जहां हमें खाना ही नहीं चाहिए था। या तो ये स्थिति हो या तो स्नेह हो। अब अर्जुन भगवान को दुर्योधन ने आमंत्रण किया, अब भगवान को तो ऐसी भी अवस्था नहीं है कि वो भूख से मर रहे हो और उन्हें प्राण रक्षा के लिए वहां दुर्योधन के घर खाना पड़े। और ऐसी भी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि दुर्योधन में इतना स्नेह है कि जिसके कारण भगवान उस स्नेह को देख करके उसके भोजन को स्वीकार करें। पर वो विदुर जी ने आमंत्रण नहीं किया है, लेकिन भगवान वहां जाकर के भोजन ग्रहण करते हैं। वहां क्या चीज मिला भगवान को? स्नेह मिला। वो एक माध्यम बना भगवान को वहां जाने का। तो जो भी कर्म करते हैं जब वो भगवान को अर्पण करते हैं, ये क्या है? क्रिया है। तो वो क्रिया भी होना चाहिए, साथ साथ में द्रव्य भी होना चाहिए। द्रव्य और क्रिया के बिना भक्ति नहीं होती है, दोनों होना चाहिए। तो अब द्रव्य मतलब भगवान ने कह दिया है भाई हमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार चीज बताया है, ये चार में कोई चढ़ा दो, ऐसी बात नहीं है। हम तो इतने राजसी ठाट बाट में सो रहे हैं, एकदम एसी है, कूलर है और एकदम सोफा में मस्त सो रहे हैं। भगवान को एक टेबल में छोटा सा रख दिया है और अपने लिए तो एसी है, उनके लिए फैन भी नहीं रखा। ये नहीं है, अपने अनुसार होना चाहिए भक्ति। हम किस अवस्था में हैं? हम एसी में हैं तो कम से कम परमात्मा के लिए कूलर पंखा कुछ तो होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने कहा है तो हम ऐशो आराम करें, उनके लिए ठीक है, ये इतने सारे पत्ते हैं, कोई भी लाओ तोड़ के चढ़ा दो, ऐसा नहीं। हमारा राजसी ठाट बाट क्या है, हम अपने ठाट बाट के हिसाब से, हमारा बहुत ज्यादा है तो हम अपने हिसाब से उनको करें। अगर हम 500 मीटर के कपड़े पहनते हैं तो उनको भी 600 नहीं पहना सकते, तो 500 मीटर का तो पहना है, तभी तो होगा ना। और बिल्कुल हमारी अवस्था कुछ भी अर्पण करने का है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, फल ही चढ़ा दिया, पुष्प ही चढ़ा दिया, जल ही चढ़ा दिया। और वैश्वानर भक्ति में तो कहा है कि वैश्वानर के जो भक्त होते हैं ना, वो वैश्वानर जो पेट में भोजन पचाने का काम करते हैं भगवान, तो उनके जो उपासक होते हैं कुछ ना कुछ उनको खाना ही पड़ता है, क्योंकि वो कुछ खाते हैं। तो वो खाते हैं इसलिए नहीं खाते हैं कि अपना पेट भरने के लिए, इसलिए खाते हैं कि हमारे भीतर वैश्वानर भगवान है और मैं ये भगवान को अर्पण कर रहा हूं। तो जब उनको कुछ भी नहीं मिलता है खाने के लिए तो एक पत्ते ही तोड़ करके और वो अपनी भक्ति को पूर्ण करते हैं, उसी से आचमन करते हैं। तो भगवान ने कहा कि मुझे जो तुम्हारे सामर्थ्य में, सामर्थ्य के हिसाब से द्रव्य होना चाहिए। अगर सामर्थ्य के हिसाब से द्रव्य नहीं है फिर तो वहां कंजूसी हो गया, फिर वहां समर्पण नहीं हुआ। तो कहा कि भक्ति हो। अब कर्म समर्पण करने को कहा तो कर्म में क्या है, हम जो भक्ति कर रहे हैं भगवान का तो उसमें के साथ में हम उनको फूल चढ़ा रहे हैं, ये भी एक क्रिया ही है, पुष्प आदि चढ़ा रहे हैं, ये भी क्रिया ही है। अब उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए? द्रव्य होना चाहिए। भक्ति में दो चीज एकदम जरूरी है, द्रव्य और क्रिया। वो अवस्था अलग है कि जब एकदम लोग उस अवस्था में जिनको अब शरीर का भी भान नहीं है, कुछ भान ही नहीं है, उनके लिए तो फिर अब वो एक ही स्वरूप हो गए हैं, परमात्मा से वो अलग ही नहीं है, तो उनका तो भक्ति हो रही है। लेकिन यहाँ जो एक स्थिति है साधक की, कहा कि वहां तो ये द्रव्य और क्रिया होना चाहिए। किस लिए? ये भाव को प्रकट करता है, क्योंकि इसके बिना भाव प्रकट ही नहीं होगा। अब सीधा जाए और राज्य के पास ऐसे ही बैठ के भोग लगाने लगे, कुछ भी रखा ही नहीं है, तो क्या भाव आएगा? कुछ
नहीं आएगा ना। और जितना ही हम बना के लेके जाते हैं उतना ही भाव आता है। क्यों? द्रव्य है ना साथ में, तो भाव भी प्रकट होता है। तो कहा कि ये भक्ति में कुछ चीजें ऐसी है कि एकदम जरूरी है, जो भी कर्म होता है, जो भी क्रिया होती है, वो परमात्मा को समर्पण हो। हमारे जीवन की जो दशा है, जीवन की जो दिशा है, वो भी परमात्मा की ओर ही हो। बस जो कुछ भी है परमात्मा ही है। जो कुछ भी हो रहा है वही कर रहे हैं, जो कुछ करेंगे वही करेंगे, सब कुछ उन्हीं की तरफ हो। हमें जो बीत गया उसकी भी चिंता ना करे, जो आने वाला है उसकी भी चिंता ना करे, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता है, और जो लिखा ही नहीं उसको कोई दे भी नहीं सकता है। कोई हजार कोशिश करे कि जो हमारे भाग्य में ही नहीं है वो हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो कर्म की गति बताई है, कृत कर्म संचित कर्म प्रारब्ध का, वो यही है। तो इसलिए प्रारब्ध की भी चिंता ना करें, वो जो भाग्य में होगा वो प्राप्त होगा। और भूत की चिंता क्या करना, जो बीत गया। इसलिए दोनों को छोड़ करके वर्तमान में रहें, और वर्तमान में जो कुछ भी है सारा दिशा परमात्मा को समर्पण कर दे कि जो कुछ भी अब करना धरना है वही करेंगे। और जो भी हमारे भीतर भावनाएं हैं वो भी परमात्मा से जुड़ी हो, परमात्मा की ओर हो, भावनाएं भी परमात्मा की। और संबंध की प्रगाढ़ता जो है वो भी कहाँ है, संबंध की प्रगाढ़ अनुभूति भी परमात्मा की ओर हो। क्योंकि संबंध के बिना तो भक्ति नहीं होगी ना। बिन संबंध न पाइए कोटिन करे अच्छा, संबंध होना चाहिए। संबंध जब हमारे एक वर्ण हो गया, हमारी एक में निष्ठा हो गई, एक में आस हो गया, एक में विश्वास हो गया, तब क्या हुआ, हमारा एकदम संबंध उसके साथ कायम हो गया। और संबंध को कायम रखने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सतत रखना पड़ता है। क्योंकि अगर दूरियां आ जाती हैं तो संबंध में विच्छेद हो जाता है। इसीलिए उसको कायम करने के लिए कभी कभी मिलते जुलते रहना पड़ता है, बातचीत करते रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संबंध बना रहे। तो ऐसे ही राज्य से, परमात्मा से संबंध हमारा प्रगाढ़ रहे, बना रहे, उसके लिए अब सतत युक्त भक्ति होना चाहिए। वो सतत युक्त भक्ति क्या है, जो आगे अर्जुन 12 अध्याय में प्रश्न करते हैं। तो 12 अध्याय का संबंध 11 के 55 श्लोक से था, इसलिए हम वहां से शुरू किए। अब ये भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए, संबंध की जो प्रगाढ़ अनुभूति है वो परमात्मा की ओर हो, वो कैसे संभव हो सकता है, जो आगे हम कल श्रवण करेंगे। तो अभी का हमारा समय पूरा हो गया, तो अभी यहीं रखते हैं। प्रणाम।